नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 1:13 तक रहेगी। आज शाम 5:47 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 2:18 से शुरू होकर देर रात 1:13 तक अशुभ भद्रा रहेगी। इसके अलावा कल दोपहर 1 बजे बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:13 से कल सुबह 5:13 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 23 मई की शाम 4:03 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 मई की सुबह 5:27 से दोपहर पहले 11:33 तक और फिर एक बार दोपहर 3:50 से रात 8:44 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 23 मई की दोपहर 1:50 से रात 8:44 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:43 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:47 तक। लखनऊ
दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:27 तक। भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:37 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:53 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:56 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र के सकारात्मक माहौल में काम करने को मिलेगा। कलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज आप नया काम शुरू करेंगे जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप दूसरों की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपकी किसी पारिवारिक समस्या का निवारण होने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। आपकी यात्रा शुभ फलदायी साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आनंद से भरा रहेगा। आपको आज खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन की आपकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। नई पोस्ट पर काम का दबाव बढ़ेगा। आप पूरी सावधानी से काम करेंगे। आज आप घर परिवार की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। किसी कार्य योजना के तहत आपको दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। आज आपके घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी आज आपको शॉपिंग कराने ले जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। अनेक साधनों से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में सफलता के योग हैं। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जमीन जायदाद के मामले में कुछ समस्या आएगी, लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आप परिवार के साथ कहीं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कार्यक्षेत्र और घर को अच्छी तरह तालमेल बनाकर रखेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। संतान को लेकर उलझनें दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको साथ काम करने वालों से थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचें। आप प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आप अपने निजी जीवन में चली आ रही परेशानियों को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। आपका अनुभव प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आप किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बदलाव लाने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आप लोगों की मदद करने के लिए समय निकालेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। व्यापार के विकास में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपके लिए आमदनी के योग बनेंगे। संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।
आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे मनोबल के साथ आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ आप खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अचानक आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप आसानी से उनसे बाहर निकल पाएंगे। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आपको घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपके निजी प्रयासों से उत्तम सफलता मिलेगी। आपके लिए अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम को देखते हुए अच्छी पदोन्नति मिलेगी। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन आप अपने काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे, जिससे घर में सभी आपसे खुश रहेंगे। आज पड़ोस में हो रहे भजन कीर्तन में सपरिवार सम्मिलित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापार में उन्नति की संभावना है। आप अच्छी दिनचर्या अपनाकर अच्छा खान पान रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। बहुत समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक दिन बिताएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे। घर में फंक्शन होने की संभावना है। कुछ लोग साझेदारी में व्यापार शुरू करेंगे। आज आपके संतान को पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मंगलमय रहेगा। आपको अपनी नौकरी में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कार्यस्थल पर विरोधी कुछ मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करेंगे। आपकी एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी। आपकी बचत योजनाएं कामयाब रहेंगी। आपको निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा। आप सपरिवार तीर्थाटन या किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, परंतु इस दौरान आप अपने स्वभाव में थोड़ी विनम्रता लाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आपकी यात्रा सुखद रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको आपकी मेहनत से अच्छे धन लाभ की संभावना है। संतान को किसी बड़े संस्थान में एडमिशन मिलने की खबर मिलेगी। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज स्टडी टेबल पर लैंप रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो माता पिता को प्रणाम करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन कार्यक्षेत्र में बेवजह किसी से उलझने से बचें। मूलांक 3, बैंकिंग से जुड़े लोगों को मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। अच्छी खबर मिलेगी।
मूलांक 4, नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है, नई नौकरी के साथ वेतन वृद्धि भी होगी। मूलांक 5, आज आप अपनी सेहत संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, लापरवाही करने से बचें। मूलांक 6, मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। मूलांक 7, आपकी रुचि समाज सेवा के कार्यों में बढ़ेगी, आज आप किसी उत्सव में शामिल होंगे। मूलांक 8, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मूलांक 9, आपके व्यावसायिक जीवन में आज कुछ समस्या आएगी, धैर्य से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम अन्य दिशाओं में अलग अलग कैंडल्स लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा में कैंडल्स के कलर चयन के बारे में। पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल लगानी चाहिए, इससे जीवन की गति बनी रहती है और आप तरक्की करते चले जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग की कैंडल लगानी चाहिए, उत्तर दिशा में काले रंग की कैंडल लगाना अच्छा है। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में भी सफ़ेद रंग की कैंडल लगाना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग की कैंडल लगाना अच्छा होता है। इसके अलावा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भी पीले रंग की कैंडल लगानी चाहिए, जबकि आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरे रंग की कैंडल का चुनाव करना अच्छा होता है। दिशाओं के अनुसार रंग चयन करके कैंडल लगाने से आपको उस दिशा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा अन्य दिशाओं में कैंडल्स के कलर के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 1:13 तक रहेगी। आज शाम 5:47 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी एक चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। बता दूं कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है और आजकल तो आम का मौसम ही चल रहा है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, आम का पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद तीसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 24 मई की दोपहर 1:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर 2:18 से देर रात 1:13 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है और आज भद्रा के समय चंद्रमा का वास मीन राशि में है। वैसे तो अशुभ भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से वे सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए,
छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और अशुभ भद्रा की। और अब बात करते हैं बुध के वृष राशि में प्रवेश की। यहाँ एक बात यह समझ लेते हैं कि बुध का ये गोचर कल यानी 23 मई की दोपहर 1 बजे होगा और कल यानी 23 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। और आप जानते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत करने का विधान है। साथ ही बुध का ये गोचर भी कल के दिन ही होगा, लिहाजा बुध के वृष राशि में प्रवेश की चर्चा हम आज करेंगे और अपरा एकादशी की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल करेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि बुध कल दोपहर 1 बजे वृष राशि में मेष से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 6 जून की सुबह 9:27 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों और वाणी से संबंधित कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। लिहाजा 6 जून तक विभिन्न राशि वालों के जीवन में बुध की इन सब स्थितियों का क्या और किस प्रकार प्रभाव होगा, बुध आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, बुध के वृष राशि में इस गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप अपनी वाणी से अपने सारे कामों को बनाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपकी कलम आपकी ताकत बनी रहेगी। लिहाजा 6 जून तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 6 जून तक आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधन मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं को उपयोग में लाने से बचें। इसके बजाय आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता के समय की जन्मपत्रिका में भारत की जन्मपत्रिका की लग्न वृष ही है और वृष लग्न में ही बुध गोचर करेंगे। और अब बात मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। परिवार में सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अगर इस दौरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। अतः अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है।
बुध के इस गोचर के प्रभाव से मेहनत के बल पर आपको करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान पिता की उन्नति में कुछ समस्या आ सकती है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी। लिहाजा 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 6 जून तक आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपनी माता और अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल बनाए रखें। लिहाजा 6 जून तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर उसे ढककर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में भी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। लिहाजा 6 जून तक इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को इस दौरान लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौकों को सही समय पर पहचानने की जरूरत है। लिहाजा 6 जून तक लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए। मकर राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको विद्या का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही संतान का सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा 6 जून तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। अतः 6 जून तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। मीन राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। लिहाजा 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, भद्रा तथा कल बुध के वृष राशि में प्रवेश की। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से बाकी राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा, बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है।
उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि बुध का ये गोचर कल यानी 23 मई की दोपहर 1 बजे होगा। साथ ही कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम कल आपसे करेंगे। और अब बात हमारे तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जयपुर के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन। ये मंदिर जयपुर की विचित्रा कुमारी जी ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 1738 ईस्वी में हुई थी। मंदिर के सामने मंदिर का गर्भगृह है, जिसे गरुण गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बाई जी का मंदिर भी कहा जाता है। इस प्राचीन मंदिर के लिए भक्तों के मन में गहरी आस्था है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग के तलवे वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। गुलाब के जैसे गुलाबी रंग के तलवे वाले जातक प्रेम के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे होते हैं। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अपने लवमेट, अपने पति या अपने पत्नी को कैसे प्रसन्न रखना है, क्योंकि ये उनकी हर पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इस रंग के तलवे वाले दूसरों को बहुत जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि दूसरे लोग भी इनके व्यक्तित्व के कायल होते हैं। इस रंग को अच्छे फल देने वाला माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों लाने वाला होता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा गुलाबी रंग के तलवे वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। 10वीं तिथि आज देर रात 1:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:30 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सोना पहनिए, सोने से बनी कोई चीज। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।